100 सलीबें थी हर एक हरफ़े जुनूँ से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। वेल जनाब, मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम। आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम है हरफ़े जुनूँ। 12 से 2 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप रहेगी आपके साथ। बहुत सारी दिल की बातें आपके साथ करेंगे। वो बातें जो दिल में दबी होती हैं। दिल चाहता है कि वो बात करें, वो बात कहें। हसास लोग, उनकी एक ख़ासियत होती है। हसास लोग जब इर्द गिर्द, आसपास, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखते हैं, बहुत सारे सिलसिलों को देखते हैं, तो फिर बहुत सारे सवालात करते हैं। वो सवालात करते हैं ख़ुद से, ज़माने से। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जज्बे, बहुत सारी शिद्दतें उनके दिल में दबी होती हैं, दिल में भरी होती हैं। फिर वो चाहते हैं कि उनको निकालें, कभी सवालात की सूरत में, कभी जवाबात की सूरत में, कभी शिकवों की सूरत में, कभी सॉल्यूशंस की सूरत में, और कभी सिर्फ अपनी बात कहने के लिए वो कोई ना कोई बात कहते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरह से अपनी बात का इज़हार करते हैं। वो लोग जो बहुत हसास होते हैं और इर्द गिर्द अपने आसपास होने वाली बहुत सारी चीज़ों का बड़े गौर से मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं गौर करता हूँ, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मौक़ों पे आपको वैल्यू नहीं दी जाती, आपको इज़्ज़त नहीं दी जाती, आपको जो आपका मुकाम बनता है वो नहीं दिया जाता। हर किसी के साथ ऐसा होता है। अगर किसी शख्स की किसी जगह पे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है भी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे मुकामात होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे उनको वैल्यू नहीं दी जा रही होती। कुछ जगहों पे दी जा रही होती है, कुछ जगहों पे तो सर पे भी चढ़ाया जा रहा होता है, सर का ताज बनाया जा रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे तो पैरों की जूती से भी ज़्यादा उनको इज़्ज़त या वैल्यू नहीं दी जा रही होती। ऐसा होता है, हालांकि वो इतनी डिसरिस्पेक्ट, इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट जो है उसके काबिल नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको इस तरह का रवैया दिया जा रहा होता है। मैं अक्सर ये सब कुछ सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे साथ भी ऐसे होता है। बहुत सारी जगहों पे बहुत इज़्ज़त दी जाती है, बहुत सारी जगहों पे बहुत प्यार मिलता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे लोग आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते, इज़्ज़त नहीं करते। यही आज का मेरा मौजू है, यही आज का मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है और सभी के साथ होता है। क्या वजूहात हो सकती हैं इस चीज़ की? आएँ आज इस चीज़ पे, इस बारे में बात करते हैं। कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं कि कुछ जगहों पे उनको बहुत इज़्ज़त दी जा रही होती है, लेकिन कुछ जगहों पे उन्हीं उस्तादों को बिल्कुल भी इज़्ज़त और उनको उनका मुकाम नहीं दिया जाता। बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना बुलंद मर्तबा और मुकाम रखते हैं। कोई हाई रैंक ऑफिसर भी हो सकते हैं, किसी बड़ी पोजीशन पे भी हो सकते हैं। कुछ जगहों पे उनको वाकई बहुत इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन कुछ लोग उनको किसी काबिल नहीं समझते। और ख़ास तौर पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि डिज़र्व करते हैं, लेकिन उनको वो उनकी डिज़र्व पोजीशन नहीं दी जाती।
इसी तरह से रिश्तों नातों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी होता है कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो ये गिला करती हैं, शिकवा करती हैं कि हमारे बच्चे जो है वो हमें उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देते। बाप अक्सर ये गिला शिकवा करते हैं कि हमें उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बाज़ औक़ात औलाद ऐसी होती है जो कहती है कि हमें वालिदैन की तरफ से सख्ती तो मिलती है, बुरा रवैया तो मिलता है, लेकिन हमें वालिदैन की तरफ से जो शफ़क़त या मोहब्बत या जो एक रिस्पेक्ट भी होती है, एक बच्चे की भी रिस्पेक्ट होती है, वो नहीं दी जाती। और ये मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं उन औलादों की बात कर रहा हूँ जो बड़े हो जाते हैं, जो ख़ुद शादीशुदा होते हैं, जिनका अपना कुंबा और फैमिली होती है। वो कहते हैं कि यार हमें ख़ानदान में या हमें फैमिलीज़ में, बरादरी में उस तरह से इज़्ज़त नहीं दी जा रही, न जाने क्यों हमसे ख़ार रखी जा रही है। आज का मेरा बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल है कि लोग क्यों हमारी इज़्ज़त नहीं करते? जहां आपको वैल्यू ना दी जा रही हो तो क्या करना चाहिए? क्या ज़बरदस्ती इज़्ज़त करवाई जा सकती है? ये बड़े मासूमाना किस्म के सवालात हैं मेरे, ये बड़े मासूमाना किस्म के मौजू हैं मेरे आज के। मैं चाहूँगा कि आप आज प्रोग्राम में आइएगा, बात कीजिएगा, बात से बात निकालेंगे। मैं चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस भी शामिल हो। आप किस तरह से किन-किन पर्सपेक्टिव्स से चीज़ों को देखते हैं। कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा, कुछ मैं अपने ज़िंदगी से और आस-पास अपनी ऑब्ज़र्वेशन से कुछ वाक़यात भी बताऊँगा। हम इसका कुछ सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश करेंगे कि आया कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हम सिर्फ मसले पे बात नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मसले के साथ ज़्यादा तवज्जो जो है वो सॉल्यूशन के ऊपर रखें। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई हल है, तो ज़रूर बताइएगा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ-साथ रहें, हमारे पास-पास रहें। आपके मैसेजेस, आपकी फ़ीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके आपके मैसेजेस को, आपकी फ़ीडबैक को, आपकी कॉल्स को यकीनन शामिल करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं करते? जहां आपको वैल्यू न दी जा रही हो तो क्या करना चाहिए? ज़बरदस्ती इज़्ज़त करवाई जा सकती है। 4471 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल से टाइप कीजिएगा 101 स्पेस योर नेम स्पेस योर मैसेज और उसे भेजिएगा 4471 पे। 042111000101 पे आपकी ऑफर कॉल्स भी ली जाएंगी, ऑन एयर कॉल्स भी ली जाएंगी कुछ देर बाद। फेसबुक पे आइएगा, लिखिएगा FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा लाहौर का, जहाँ पे आके आप मेरे प्रोग्राम की पोस्ट पर कमेंट कर सकते हैं, फ़ीडबैक दे सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन हो आपके पास, कोई हल हो आपके पास, तो मैं चाहूँगा कि वो हल आप मेरे साथ यहाँ पे शेयर कीजिएगा। एक खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नज़र, सुनते रहें, साथ-साथ रहें FM 101 पे। मुझे ओके जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम हरफ़े जुनू में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। 12:25 हुए चाहते हैं। अब वही हरफ़े जुनू सबकी ज़ुबान ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे सिलसिले होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब एक बार ज़ुबान से निकल गए वो हर्फ, जो हर्फ जुनून की हैसियत रखते हैं, वो हर्फ जो अपने अंदर बेपनाह शिद्दतें रखते हैं, वो हर्फ जो हर वक्त आपको बेचैन रखते हैं, वो हर्फ जो सिर्फ जुनून होते हैं। जब एक दफ़ा ज़ुबान से अदा हो गए, जब एक दफ़ा कह दिया तो फिर कह दिया। अब वही हर्फ़े जुनू सबकी ज़ुबान ठहरी है,
जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। यही तो हम पूछ रहे हैं। एक दफा बात जो गई सो गई। आज हम बेसिकली बात कर रहे थे कि लोग लोग ये जो लोग होते हैं, वही लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो लोग जिनसे हमारा ताल्लुक होता है, वो लोग जिनके साथ दिन भर हमारा उठना बैठना होता है, आते हुए जाते हुए उनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई रिश्ता होता है, चाहे वो फॉर्मल रिश्ता हो, चाहे वो इनफॉर्मल रिश्ता हो, लेकिन कोई ना कोई ताल्लुक या कोई ना कोई रिश्ता होता है। उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। होते हैं ना कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्त होते हैं, दोस्त होते हैं, बड़े करीबी होते हैं, उनके साथ आपका मजाक होता है। वो जब आपके साथ मिलते हैं, आपके साथ बैठते हैं, तो फिर आप चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी शय हो, आप कितने ही बड़े किसी ओहदे पे हों, आप दुनिया के कोई 30 मार खान हों, दुनिया आपकी इज़्ज़त करती हो, दुनिया आपके लिए न जाने क्या-क्या अल्फाज़, खूबसूरत अल्फाज़ आपको कहती हो, आपको अपना मुर्शद, आपको अपना मेंटोर, आपको अपना माई बाप समझती हो दुनिया। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आते हैं और आते साथ ही पहली दूसरी बात में ही आपकी बेइज्जती खड़का देते हैं। ये दोस्त बड़े दिलचस्प होते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे दोस्त जो होते हैं ना, वो एक ब्लेसिंग होते हैं, जिनके साथ किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं होती, जिनके साथ किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं होता कि जिनके साथ हमने बहुत ज़्यादा रख रखाव रखना होता है, जिनके साथ हमने बड़ा बन ठन के और एक डिस्टेंस में रहना होता है कि नहीं भाई मैं तो बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो बड़ी टॉप हूँ। उनके साथ आप खुले डुले होते हैं। आप उनके पास बैठते हैं तो आप उनके साथ हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, जुगत मारते हैं एक दूसरे को, और इसमें ना वो आपकी किसी बात का माइंड करता है, ना आप उसकी किसी बात का माइंड करते हो, बल्कि वो तो एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम होता है कि जब आप दोनों रिलैक्स करते हो, आप लोग खुश होते हो, आप लोग अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को इन तमाम चीज़ों से आपस में बैठ के कम करते हो। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। ये तो वो लोग होते हैं जो बड़े करीबी होते हैं, जिनको हमने ये खुली छूट दी होती है कि तुम कुछ भी कह सकते हो, और हम उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाते। हम तो आज उनकी बात कर रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें हमारी जायज़ वैल्यू मिलनी चाहिए, जहाँ पे हमें हमारी जायज़ रिस्पेक्ट या इज़्ज़त मिलनी चाहिए, लेकिन लोग वहाँ पे भी आपकी इज़्ज़त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या वजह होती है? कोई जेलसी होती है? कोई मसला होता है? वो लोग आपसे कोई खार खाते हैं? क्या कोई पार्टीबाजी होती है? कोई ग्रुपिंग होती है? क्या वजह क्या होती है कि लोग आपको आपकी इज़्ज़त नहीं करते? आपकी जो ड्यू वैल्यू होती है वो आपको वो वैल्यू नहीं देते? क्या ऐसे लोगों से ज़बरदस्ती इज़्ज़त करवानी चाहिए, या ऐसे लोगों से ज़बरदस्ती इज़्ज़त करवाई जा सकती है? ऐसी जगहों पे जाके बाज़ औक़ात आपको ये भी फ़ील होता है कि यार मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको जस्ट एज़ अ ऑप्शनल ट्रीट करवाया जा रहा होता है कि यार तुम तो जस्ट एक ऑप्शनल हो, अब क्या था, कोई और मामला नहीं बन रहा था तो चलो हमने कहा कि चलो तुम भी आ जाओ। बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी तकरीबात होती हैं, बहुत सारे ऐसे मुकामात होते हैं कि जहाँ पे आपको जस्ट एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जा रहा होता है। तो क्या ऐसी जगहों पे रहना चाहिए, जाना चाहिए? यही तमाम वो सवालात हैं जो कुछ दिनों से मुझे तंग कर रहे थे
इनके कुछ जवाबात भी हैं जो मेरे पास भी हैं, जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी बताएं, आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की सिचुएशन हर किसी के साथ होती है ज़िंदगी में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि आप ऐसी सिचुएशन से गुजरे होते हैं। तो क्या करते हैं आप, सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, ये आज का हमारा सवाल है। मैं चाहूँगा कि आपके जवाबात हम शामिल करें। कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, मैं चाहूँगा कि इनको शामिल करूँ। 4471 पे हमारे साथ जो पहला मैसेज है वो जमाली महताब अहमद जमाली का है। कहते प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शो खूबसूरत करते हैं, बहुत शुक्रिया। आबिद अली मर्दान से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में तवाज़ुन बनाए रखें। ओके, आपने कुछ हमें पॉलिटिकल मशवरे दिए हैं, बहुत शुक्रिया आबिद। मैं वैसे आबिद, आपके ना अक्सर मैसेजेस आते हैं यहाँ पे और वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप ये जो मैसेजेस करते हैं वो क्या सोच के करते हैं। मुझे लगता है कि जैसे आप कोई क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं और आप आके ना मुख्तलिफ़ तरह के उन क्राइम्स के बारे में हमें इत्तलात देते हैं और फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और छोटी से छोटी बात गली मोहल्लों की भी बाज़ औक़ात आप लिख के भेज रहे होते हैं और आप मुल्की सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे भी हमें मशवरे दे रहे होते हैं कि इस मुल्क को ऐसे चलाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि ये आप क्या क्या सोच के कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप मैसेज करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अभी आपने एक मशवरा दिया हुआ है, IMF बैंक का कर्जा किस तरह से ख़त्म हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करूँगा कि इसको ख़त्म करवा दूँ। अब्दुल नूर हाशमी है रिवाज गार्डन से, कहते हैं ज़िया भाई आदाब सलाम, लियाकत साहब को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। लियाकत भाई को यकीनन आपका मोहब्बत भरा सलाम पहुँच गया होगा। और ये किन का मैसेज है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। कहते हैं बेस्ट वॉइस ऑफ FM 101 is the one and only RJ Zia Anjum, you are superb, stay blessed। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत है, चाहत है। इट्स मी किरण फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग जेलस होकर खूबसूरत इंसान को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की। बहुत सारी जगहों पे आपको इज़्ज़त इस वजह से नहीं मिल रही होती, लोग आपकी इज़्ज़त इसलिए नहीं कर रहे होते, चाहे वो आपका डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका कोई ख़ानदान हो, चाहे वो गली मोहल्ला हो जहाँ पे आप रहते हैं, चाहे वो जगह हो जहाँ पे आप नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको रिस्पेक्ट से नहीं पेश आते, आपकी इज़्ज़त नहीं करते। इसी वजह से शायद कि वो जेलस होते हैं, हासिद होते हैं। लोग हसद क्यों करते हैं हमसे, क्या वजह होती है कि आप हमसे हसद करते हैं? ये भी बताइएगा कि लोग अगर जेलस होते हैं, लोग अगर हसद करते हैं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको कोई जेलसी का फैक्टर महसूस हो रहा हो अपने दिल में किसी और के लिए? क्या आपने खुद कभी अपने आप को टटोला है कि किसी की इज्जत आप सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे कि क्योंकि आपको लगता है कि उसमें ये खूबी है या उसमें ये चीज़ ऐसी है जो आप में नहीं है या आपसे ज़्यादा है? क्या वजह है, मुझे बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इनको शामिल करने से पहले क्यों ना एक गाने की तरफ बढ़ जाया जाए, गाने से वापस आके आपसे बातचीत के सिलसिलों को बढ़ाया जाए। सो सुनते रहें, साथ साथ रहें। FM 101 पे 12:36 हो चुके हैं। इस गाने के बाद मिलते हैं। ऑलराइट जी, 12:40 प्रोग्राम हरफे जुनू, मैं हूँ ज़िया अंजुम। आपके कुछ मैसेजेस को शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है और उनका क्या क्या कहना है। आज हम बड़ी गंभीर किस्म की बातें कर रहे हैं। इज्जत पे बात आ गई है भाई, इज्जत पे।
और जब इज्जत पे बात आ जाए तो फिर तो बोलना बनता है ना। खैर जी, ज़ोया मुग़ल हैं हमारे साथ, कहती हैं भाई जब लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पाते या हमें खुश नहीं देख सकते तो उनमें हसद जन्म ले लेता है। डेफ़िनेटली ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। कुछ लोग हमारा मुकाबला वाक़ई नहीं कर पाते। जुगनू जूनियर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। कहते हैं कि तेरी हर एक ख़ता को शरारत समझा, दिल लगाने की आदत को मोहब्बत समझा, आ समझाऊं तुझे मुकामे इश्क है क्या, तुझको फ़कत देखना भी याद इबादत समझा। बहुत अच्छे जी। नीलम आयशा उस्मान हैं, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल अहवाल हैं आपके। आज बहुत टाइम बाद आपको सुन रही हूँ। एज़ आई वॉज योर ओल्ड लिसनर विद नेम आयशा राजपूत बट आई चेंज्ड माई नेम आफ्टर गेटिंग मैरिड। बिल्कुल ही नाम चेंज कर लिया आपने, नीलम आयशा उस्मान। 3 की शक्ति। ओके आयशा राजपूत, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल याद है आप हमारी बहुत ओल्ड एक लिसनर हैं और आप बड़ी रेगुलर हुआ करती थी। चलें, आज अच्छा लगा कि शादी के बाद आप दोबारा आई हैं और कहती हैं कि बहुत देर बाद सुनने की वजह ये है कि शादी के बाद ज़िंदगी में एकदम चेंज हो गई और आज आपको सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है। शादी के बाद भी कुछ टाइम इंसान के पास अपने लिए होना चाहिए जहाँ अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ की जाएं। बिल्कुल होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और चलें, आपने अपना ये टाइम निकाल लिया, मी टाइम, किसी ना किसी तरीके से, और आप हमारे प्रोग्राम में आई। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा से ट्यून इन किया, प्रोग्राम में शामिल हुई। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई, क्या हाल है। अब्दुर्रहमान फ्रॉम चिन्योट, हमारी इज़्ज़त की कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि शऊर की कमी होती है, बेहतर यही है कि उन लोगों के पास ना जाया जाए। ज़िया भाई, एक रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम जो आप करते हैं वो अपलोड कर दिया करें, थैंक यू। जी हाँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है द ज़िया अंजुम के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, या ज़िया अंजुम रेडियो लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब पे, या जस्ट ज़िया अंजुम लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको मेरा बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। और इंक्लूडिंग माय प्रोग्राम्स, जो ये प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं वो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी वहाँ पे मिल जाएंगी। मैं अभी कोई 1.5-2 हफ़्ते से प्रोग्राम्स को अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे पास कुछ इकट्ठे तो हो चुके हैं प्रोग्राम्स। मैं इंशाल्लाह इनको दोबारा से अपलोड करने की कोशिश करूँगा यूट्यूब पे। सो आप अगर रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। लाइव प्रोग्राम में एक बात ये होती है कि आप इसको पीछे नहीं कर सकते और आप इसको आगे भी नहीं कर सकते कि यार ये बातें अब बोर हो गई हैं, इसको ज़रा आगे करो, आगे से सुन लेते हैं, और किसी बात को आप दोबारा भी नहीं सुन सकते। यूट्यूब पे या रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में ये चीज़ आपके पास होती है, और ये ऑप्शन भी होती है कि आप 2 घंटे का प्रोग्राम जो है सिर्फ 15 मिनट में सुन लें। कुछ ऐसे शाहकार इंसान होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं, 2x पे चला के, 1.5x पे चला के पूरा का पूरा प्रोग्राम सुन लेते हैं। चलें, बहरहाल जी, अच्छा आप ये कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त और कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि शऊर की कमी होती है। बेहतर यही है कि नहीं, मैं नहीं समझता कि शऊर की कमी होती है, शऊर इज़ समथिंग एल्स। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ मसला, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होती है। मेरा ये मानना है, यकीनन ये मेरा मानना है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको इज़्ज़त ना दी जा रही हो, आपको आपकी जो वैल्यू है वो ना दी जा रही हो, तो उन जगहों पे मैक्सिमम, जब तक कि हत्तुल इम्कान वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगहों पे जाना। क्योंकि आप जब वहाँ पे जाएंगे, वो लोग आपको हर मुमकिन तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, और फिर आपकी भी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है कि यार मैं ऐसी जगह पे क्यों चला जाता हूँ हमेशा, के जहाँ पे हमेशा ये लोग ऐसा करते हैं। होता है, बिल्कुल होता है, हर किसी के साथ होता है। मैं समझता हूँ कि हर किसी के साथ होता है। कभी कभी रिलेटिव्स में कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं कि अगर आप कभी उनके पास चले जाओ, उनके घर चले जाओ, बड़ी ईद आ रही है ना,
कुछ ही दिन बाद बड़ी ईद होगी और लोग कुर्बानियाँ करते हैं। कुर्बानियाँ करने के बाद एक सिलसिला होता है गोश्त बाँटने का। बहुत सारी जगहों पे अगर आपको कहा जाए कि यार वहाँ पे जाना है और गोश्त दे के आना है, उनका हिस्सा रखा हुआ है, तो आप सिर्फ़ इस वजह से इनकार कर देते हैं कि नहीं यार मैंने उधर नहीं जाना। मुझे उधर जाके अच्छी फ़ील नहीं आती, अच्छी वाइब नहीं आती। मैं तो उधर कभी भी नहीं जाऊँगा। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ पे कुछ इस तरह का बर्ताव किया जाता है, कुछ ऐसा रवैया दिया जाता है। अच्छा, उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि कसूरवार अगली पार्टी ही हो। कभी-कभी आप भी कसूरवार हो सकता है। आपने भी कुछ ऐसी हरकतें की हो सकती हैं, आपके भी कुछ ना कुछ ऐसे कांड हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली उस जगह पे इज़्ज़त ना दी जा रही हो। बाकी जगहों पे हाँ ठीक है, लोग इज़्ज़त करते हो क्योंकि वहाँ पे आप वैसे ना हों जैसे वहाँ पे हैं। बहरहाल जी, मरीना बिलाल कहती हैं कि खूबसूरत इंसान से भी लोग हसद करते हैं, जस्ट लाइक मी। खूबसूरती तो फिर डुल जाती है ना। वैसे भी मैंने किसी जगह पे पढ़ा था कि लोग आपकी खूबियों की वजह से लोग आपकी खामियों की वजह से आपसे नफरत नहीं करते, बल्कि लोग तो आपकी खूबियों की वजह से आपसे नफरत करते हैं या आपसे हसद करते हैं। और एक खूबी ये भी होती है कि आप खूबसूरत इंसान हैं। शक्लो सूरत से अगर कोई खूबसूरत हो या ना हो, किरदार का खूबसूरत होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो शक्ल या सूरत या जिस्म, जिसामत या डेल डोल, कदो कामत, ये हमारे बस में या इख्तियार में तो नहीं होती। हमारे बस में नहीं है कि जो हमारे शक्ल है, हमारे जो चेहरा है, हम इसके ख़द-ओ-ख़ाल को तब्दील कर लें। हमारे बस में नहीं है कि हम लंबे हो जाएं, या अगर बहुत लंबा कद है तो हम अपने कद को मुनासिब कर लें। हमारे बस में बाज़ औक़ात ये भी नहीं होता कि कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत बल्की या हेल्दी होते हैं। वो लाख कोशिश कर लें तो वो स्लिम स्मार्ट नहीं हो पाते। अगर हो भी जाएँ तो वक्ती तौर पे होते हैं वर्कआउट्स की वजह से, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिक पाते। जैसे ही वर्कआउट छोड़ते हैं, डाइटिंग छोड़ते हैं, दोबारा वापस अपनी आई पे आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, चाह के भी वो अपना वेट गेन नहीं कर पाते। तो कुछ चीज़ों में तो हमारी लिमिटेशन होती है, ज़ाहरी एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से। वो हम जैसे हैं, जिस तरह से हैं, उसको हमें कबूल करना होगा या मेंटेन करना होगा। लेकिन किरदार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बनाया संवारा जा सकता है, बिगाड़ा भी जा सकता है, संवारा भी जा सकता है। तो अगर आप किरदार के खूबसूरत इंसान हैं, अंदर से एक खूबसूरत इंसान है, तो यकीन जानिए आपकी शक्ल सूरत कैसी भी हो, लोग आपको कबूल कर लेते हैं, ज़रूर कबूल कर लेते हैं। ज़ीरो 4211000101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला भी मैं लेने वाला हूँ। यही सवाल पूछेंगे कि लोग इज़्ज़त क्यों नहीं करते। तो अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त किस्म का जवाब हो, सल्यूशन हो, तो ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पे जो वालिदैन और बच्चों का एक जो सिलसिला होता है, अक्सर बच्चे बड़े होके वालिदैन की इस वजह से भी इज़्ज़त नहीं करते, इस वजह से भी उनको वक्त नहीं देते, इस वजह से भी उनको वैल्यू नहीं देते कि कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें उनको बचपन में अपने वालिदैन की तरफ से भी नहीं मिली होती। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ऐसा होता है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि बच्चों को क्या करना चाहिए, हम इखलाकियात की बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में, इस ज़माने में, इस मुआशरे में किस किस तरह से क्या-क्या बर्ताव और रवैये और समाजी नफ्सियात किस तरह से काम कर रही होती है। तो ये नफ्सियात का एक बहुत बड़ा पहलू है कि आप ख़ास तौर पे बच्चों पे जिस तरह का बर्ताव करोगे, बड़े होके बच्चे भी उसी तरह से आपके साथ वो बर्ताव करेंगे। अच्छा, ऐसा 100% नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा 100% ही हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुशाहिदात पर मबनी होती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में अपने वालिदैन से बड़ी शदीद मार खाते हैं। मैंने भी बड़ी मार खाई हुई है।
बड़ी शदीद कुट्टे खाई हुई, वाइपरों से, डंडों से मैंने मार खाई हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं बड़ा होऊँगा, जब मैं खुद थोड़ा-सा पावर में आऊँगा, जब मैं खुद थोड़ा-सा खुद मुख्तार हो जाऊँगा, तो क्योंकि मुझे बचपन पे बड़ी मार पड़ी हुई है, तो मैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना छोड़ दूँगा। ऐसा हर केस में भी पॉसिबल नहीं होता, मुमकिन नहीं होता। लेकिन फिर भी बहरहाल चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ मामलात, कुछ सिलसिले ऐसे होते हैं कि बचपन में वालिदैन का कुछ बर्ताव ऐसा होता है जो साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पे वो कहीं न कहीं रह जाता है और उसका फिर असर सारी ज़िंदगी उनकी शख्सियत में रहता है। वो अगर उसका रिएक्शन खुल के ना भी दें, तो वो अंदर ही अंदर दबे पाँव किसी न किसी तरीके से वो इसका इज़हार करते हैं। वो अगर वालिदैन पे ना भी करें उस चीज़ का इज़हार, तो वो उस चीज़ का इज़हार अपनी औलाद पे ऐसे करके करते हैं कि यार असी बचपन 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੁੱਟੀਏ ਫੜ के। तो बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है। लेकिन अगर आपने ख़ुद बचपन में कभी मार ना खाई हो, आपने बड़े इज़्ज़त के साथ आपने अपने वालिदैन से सारे काम और मामलात करवाए हों, तो यकीनन ऐसा होता है कि जब आप ख़ुद साहिब औलाद होते हैं, तो जिस तरह से बचपन में आपकी कहीं न कहीं तरबियत होती है, अपने वालिदैन का अक्स अपनी बच्चों की तरबियत करते हुए आप में भी आता है। और ये एक बड़ी फैक्चुअल बात है। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, तो मेरी अम्मी जिस तरह से मुझसे लाड किया करती होती थी ना, अब मेरे बच्चे हुए हैं तो मैं सेम उसी तरह से अपने बच्चों से लाड करता हूँ जैसे मेरी माँ मुझसे किया करती होती थी। तो वो जो सीख है ना, वो बचपन में मैंने अपनी माँ से ही ली थी। या मेरे जो वालिद साहब थे, वो जिस तरह से बचपन में कुछ बातों पे सख्ती के साथ मुझसे ट्रीट किया करते होते थे, कहीं ना कहीं बड़े होके अपने बच्चों के साथ वो चीज़ मैं अपने वालिद को कॉपी करते हुए, उनको मिमिक करते हुए वो अपने बच्चों के साथ कर जाता हूँ, चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में। तो असरअंदाज तो होती हैं चीज़ें, वापस तो लौट के आती हैं कहीं ना कहीं। बहरहाल जी, हम फिर दोबारा से अपने मौजू पे आते हैं। लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते? अब उनको चाहिए फुल इज्जत। ऐसी की तैसी कोई अब हमारी इज्जत ना करे। अच्छा जी, रहीम है हमारे साथ फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, रावलपिंडी से। कहते सुन रहा हूँ, आपको सलाम, एक सॉन्ग लगा दें एड शीरीन का। क्या एक सॉन्ग लगा दो ना प्लीज़। क्या बात है, एड शीरीन का आपने गाना कहा है। मैं यकीन जाने अंग्रेज़ी गानों के साथ मेरा दूर दूर तक, मतलब मीलों, हज़ारों, करोड़ों, लाखों मीलों दूर तक मेरा अंग्रेज़ी गानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही गाना याद है, वो जो टाइटैनिक का एक गाना होता था, एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू, आई फील यू ब्रो। तो मुझे बस वही एक गाना मुझे अभी तक याद आ रहा है। बाकी तो मेरे ज़हन में अंग्रेज़ी गाने तो एड शीरीन को मैं कैसे लगाऊं अपने इस प्रोग्राम में। मैंने उसको कभी सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं वो कैसा गाना गाता है। ओके जी, उमेरा कहती हैं सलाम ज़ियान जुम भाई, दुआ करती हूँ आप ठीक रहें, आमीन। मौजू तो आज बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगी कि हमें अपने रिश्तों में एक लिमिट रखनी चाहिए। जब हम दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो खुद अपनी अहमियत ख़त्म कर देते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कि कुर्बतें जब हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, हम इसी वास्ते हर एक से कम मिलते हैं। तो जो कुर्बतें हैं वो भी एक तवाज़ुन के साथ, एक तनासुब के साथ बढ़ानी चाहिए। इतनी भी ज़्यादा कुर्बतें नहीं होनी चाहिए कि आप अपने आप को डी वैल्यू कर दें, बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए। होता है। एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। गुड्डू, ऐसे तो ना करो ना गुड्डू।
कॉल मिला के चले जाते हो। ओके, एक दफ़ा फिर देखते हैं कि गुड्डू इस दफ़ा कॉल पे रहता है कि बंद करके चला जाता है। वेल हमारे अस्सलाम साथ वालेकुम। हमारी एक बहुत ज़बरदस्त आरजे, हमारी 101 की जान और शान और मान आरजे शीबा भी मौजूद हैं। शीबा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं फर्स्ट क्लास मजे में। वोकल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, शो बड़ा अच्छा है, टॉपिक भी बड़ा अच्छा है और ट्रांसमिशन भी बड़ी अच्छी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आज पार्टिसिपेट कर ही लिया जाए। क्या बात है, आपका अपना रेडियो स्टेशन है, आप बेशक खुद खुद आ जाया करें यहाँ पे बैठ के, आपके लिए माइक हम ऑन कर दिया यार करेंगे। रात बहुत हो गई वरना मैं जरूर आ जाती। चलें, बहुत शुक्रिया। शीबा, ऐसे होता है कि लोग इज्जत नहीं करते? हाँ, बहुत दफा ऐसे होता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम किसी दूसरे को उसकी हैसियत, उसकी औकात से ज्यादा इज्जत और प्यार और मान दे देते हैं ना, हम्म। तो वो इंसान पलट के फिर आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता। उसको लगता है कि यार बस मुझे इतनी इज्जत मिल गई है, अगले बंदे को तो आप जरूरत ही नहीं है इज्जत की। वही लोग आपको सबसे ज्यादा बेइज्जत करते हैं, वही सबसे ज्यादा आपको डी वैल्यूड फील कराते हैं। हम्म। आप जितना भी देख लें हमारी सराउंडिंग में, जिन हम्म। लोगों को हम सबसे ज्यादा प्यार इज्जत मान देते हैं ना, इन रिटर्न हमें उन्हीं लोगों से इस तरह का बिहेवियर मिलता है कि वो हमें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसी जगहों पे भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं जहां पे शायद हमने ही उनको लाके खड़ा किया होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है। अच्छा, और शो बहुत अच्छा जा रहा है, इट्स रियली ग्रेट। थैंक यू। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। चल अब मैंने कहा कर ही दूं। चले चल कर ही दूं तारीफ। चले, बहुत शुक्रिया शीबा, थैंक यू सो मच, आपने ख्याल कॉल रख की, अपना, मुझे टेक केयर। बहुत रियली बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। लग तो नहीं रहा। नहीं नहीं, मुझे रियली बहुत अच्छा लगा आप। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वेल हमारे साथ आरजे शीबा मलिक थी कॉल पे, और 101 की बड़ी बेहतरीन आवाज़, बड़ी बेहतरीन आरजे, और मैं इनसे हमेशा इस बात पे जेलस होता हूँ कि इनके प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं। मेरे पास तो वही होते हैं 25, 30, 40, 50, और यहाँ पे हज़ारों मैसेजेस आते हैं। मैं सोचता हूँ कि कैसे कर लेती हैं ये। आखिर इनके पास वो ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि लोग इतनी इनसे मोहब्बत करते हैं, इतनी चाहत करते हैं। ये हमारी 101 की सबसे बेस्ट आरजे हैं, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि शीबा आज मुझे सुन रही थी और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आके बड़ी वैल्यूड बातें की। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच शीबा। और ये मैं बिल्कुल भी कोई लगाई लपटी बातें नहीं कर रहा, लगी लिपटी बातें नहीं कर रहा, रियली दिल से कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते? इसकी एक वजह और भी होती है। कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमने अपने आप में बहुत बड़ी बनाई होती हैं। कभी कभी हम खुद अपने आप को ये समझ रहे होते हैं कि हम बड़ी चीज़ हैं, हम बड़ी शय हैं, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये हम खुद में समझ रहे होते हैं। लेकिन शायद कभी कभी ऐसे होता है कि इन एक्चुअल ऐसी बात नहीं होती। हम जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे हमें वैल्यू इसलिए नहीं दी जा रही होती बाज़ औक़ात, क्योंकि हम वहाँ पे इस काबिल होते ही नहीं हैं कि हमें वैल्यू दी जाए। हमने अपने आप को बाज़ औक़ात इस काबिल बनाया ही नहीं होता कि हम किसी महफ़िल में जाएं, किसी जगह पे जाएं, तो वहाँ पे हमें हमारी काबिलियत की बिना पर, हमारे टैलेंट की बिना पर, हमारे काम, हमारे पेशे, हमारे प्रोफेशन के एतबार से, हमारे स्किल के एतबार से हमें इज़्ज़त दी जाए, हमें वो मुकाम दिया जाए। बहुत सारी जगहों पे ये मामलात होते हैं। हम खुद अपने आप में कोई फन्ने खां बने हों तो बने हों, लेकिन बाज़ औक़ात इन एक्चुअल ऐसे होता है कि हम इस काबिल वाक़ई ही नहीं होते। ये बड़ी एक बारीक सी बात है। इसको
समझने की ज़रूरत है। गो के शायद आपको ऊपर-ऊपर से लग रहा हो कि यार ये किस किस्म की बात कर दी कि हम काबिल नहीं होते। अक्सर लोग ना ये शिकायत करते हैं जो ख़ास तौर पे वो लोग जो थोड़े बहुत मशहूर हो जाएँ। जैसे हम लोग होते हैं यहाँ पे रेडियो पे बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग हमें जानने लग जाते हैं। और जब जानने लग जाते हैं तो अक्सर उनकी कोशिश होती है कि वो हमसे राब्ता करें। तो वो अक्सर रेडियो पे हमसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर किसी जगह पे किसी महफ़िल में अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो वो देखते हैं कि अच्छा आप वो हैं, फ़लाने हैं, और वो हमें बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमें बड़ी वैल्यू देते हैं। और फिर उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसे होता है या कभी उनके पास गलती से किसी तरह से कभी हमारा फ़ोन नंबर आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए, या कभी उनके पास हमारी फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी आ जाए और वो चैटिंग पे वो हमसे कोई बात कर लें, चीज़ें कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कुछ लोगों की कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, लोग हमसे बात करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि फ़ोन पे बात करते हैं और फ़ोन पे बात करने के बाद कुछ अरसे के बाद, बाज़ औक़ात कुछ हफ़्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ सालों के बाद वो दोबारा से कॉल करते हैं। और दोबारा से कॉल करने के बाद वो ये हमसे कहते हैं कि आपने हमें पहचाना। और गो कि हम उनसे बड़ी इज़्ज़त से, एहतराम से ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये उनकी ख़्वाहिश होती है कि हम उनको पहचानें, हम उनको जानें, हम उनको वैल्यू दें। लेकिन हमारे ज़हन में ही नहीं आ रहा होता कि ये साहिब या ये साहिबा कौन है, क्योंकि उनकी तरह के और बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस या कॉल्स या ख़ुतूत लिखे होते हैं या राब्ता करने की कोशिश की होता है अक्सर, तो हमें याद नहीं आता। तो वो फिर बताते हैं कि हमने 3 महीने पहले आपसे फ़ोन पे बात की थी, हमने बताया था कि हम आपको बड़े शौक़ से सुनते हैं और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, तो हमने ये बात की थी आपसे। और आप सोचते हैं कि इस तरह की बातें तो हर कोई करता है, अब मुझे नहीं याद आ रहा कि ये कौन शख्स है। और फिर वो फ़ोन बंद करके, खैर हम उनसे जो भी ट्रीट करते हैं, मामला करते हैं और फ़ोन बंद करके रख देते हैं। वो जब फ़ोन बंद करके जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि यार ये कैसा मग़रूर इंसान है कि हमने इसको बताया भी है, याद भी करवाया है, हम इतने अरसे से इस बंदे को सुन रहे हैं, लेकिन इसने मुरव्वतन या रिस्पेक्ट के तौर पे ही कह देता कि हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन इसको तो मैं याद ही नहीं आया, इसने तो मुझे याद रखा ही नहीं, इसने तो मुझे, इसको चाहिए था कि मैं पिछले 5 साल से इसको सुन रहा हूँ तो ये मुझे याद रखता। लेकिन क्या होता है कि हम बाज़ औक़ात नहीं याद रख पाते। उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह होती है कि अगर कोई शख्स आए और आके जस्ट हमारी तारीफ़ करके चला जाए तो हमें वो याद नहीं रहता। लेकिन अगर कोई आए और आके कोई ऐसी बात कर जाए, कोई ऐसी बात कह जाए, कोई ऐसी बात कर जाए जो बाकी लोगों से थोड़ी सी मुनफरिद हो, जो थोड़ी सी हटके हो, जो उसको एक अलहदा से थोड़ी सी शनाख्त दे दे, जो उसको यूनिक कर दे, मतलब उसने कुछ ऐसा किया जो बाकियों से अलग था। और जब आप कुछ अलग करते हैं ना, तो आप याद रह जाते हैं। चाहे वो अलग आप अच्छे मैनर्स में करें, चाहे बुरे मैनर्स में करें, लेकिन आप जब भी कुछ अलग करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं, अगर आप भी वही करेंगे तो आपको याद नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ अलग करके जाते हैं तो यकीनन आपको फिर थोड़ा सा याद भी रखा जाता है। आप ज़रा सा अपना नाम बताएंगे या ज़रा सी अपनी कोई बात बताएंगे, ज़रा सा कोई रेफरेंस देंगे कि जी मैंने ये बात की थी, आपको फटाफट क्लिक हो जाएगा कि हाँ कुछ साल पहले मुझे एक बंदे ने कॉल की थी और उस बंदे ने कॉल करके मुझसे ये बात की थी, तो मुझे फटाफट याद आ गया। तो कोई ना कोई आपके अंदर ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे हम जाते हैं और हमें जाके जब वो वैल्यू नहीं मिल रही होती, हमें वो इज़्ज़त नहीं मिल रही होती, तो उसकी वजह ये होती है कि हम भी उनके लिए बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे बाकी सब होते हैं। लेकिन जब हम अपनी कुछ वैल्यू बना के जाते हैं, कुछ दिखा के जाते हैं, तो फिर अक्सर हमें वैल्यू भी दी जाती है। बहुत सारी जगहों पे देखें, इंसान की जो वैल्यू होती है, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा उसके काम से होती है कि वो क्या काम करता है।
वो किस तरीके से चीज़ों को, मामलात को लेके चलता है। मेरे सामने अगर यहाँ पे कोई एक शख्स आके बैठ जाए और आके वो बिल्कुल भी इर्रेलेवेंट पर्सन होगा तो मैं उसको वैल्यू नहीं दे सकूँगा। लेकिन कोई एक ऐसा शख्स आके बैठेगा कि जिसमें कोई ना कोई ऐसी ख़ासियत होगी जो किसी न किसी तरीके से मेरे भी कुछ ना कुछ काम आ सके। चाहे इतनी ही काम आ सके कि मैं अगर उससे गुफ्तगू करूं तो वो गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हो। ज़रूरी नहीं होता कि आपने उससे कोई काम ही निकलवाना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ आपके पास आके बैठते हैं और इतनी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं कि वो उनकी गुफ्तगू ही मन भा लेती है। ये उनका टैलेंट होता है, ये वो चीज़ होती है जो उनको ख़ास कर देती है। तो एक नज़रिया, एक ज़ाविया ये भी है, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुछ लोग आपसे जेलस होते हैं, कुछ लोग आपसे हसद करते हैं, कुछ लोगों से आपका जो वो पॉजिटिवनेस है वो बर्दाश्त नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग अक्सर इज़्ज़त नहीं करते। बाज़ औक़ात शरीका होता है। एक पॉइंट ये भी होता है कि आप में वाक़ई कोई ऐसी काबिलियत नहीं होती कि आपकी इज़्ज़त की जाए। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके कुछ मज़ीद बातचीत करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा जी, वेलकम बैक है एक दफ़ा फिर से, खुशामदीद। प्रोग्राम है हरफ़े जुनू। 1:22 हो चुके हैं और तकरीबन 40 मिनट रह चुके हैं आपके और हमारे साथ में। बात हम कर रहे थे कि लोग इज़्ज़त क्यों नहीं करते। सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि लोग सिर्फ़ हमारी खूबियों की वजह से, लोग हमसे हसद की वजह से ही हमारी इज़्ज़त नहीं करते। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे, अभी हम रिश्तेदारियों की अगर बात ना भी करें, प्रोफेशनली भी बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे लोग आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे होते। उसकी वजह बाज़ औक़ात ये भी होती है कि आप सिफ़ारशी होते हैं। आप किसी जगह पे, किसी मुकाम पे सिफ़ारिशों के साथ, पर्चियों के साथ पहुँचे होते हैं। जब आप सिफ़ारशी होंगे या आप पर्ची वाले एक बंदे होंगे, जहाँ पे आपने सिर्फ जुगाड़ के साथ किसी जगह पे पहुँचे होंगे, तो फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग वाक़ई टैलेंट की कदर करते हैं, वहाँ पे लोग जहाँ पे वाक़ई इल्म की कदर करते हैं, स्किल की कदर करते हैं, जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया होता है किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, उसकी अगर इज़्ज़त करते हैं, और वहाँ पे आप एक जुगाड़ू बंदे पहुँच जाएंगे, सिफारशी बंदे पहुँच जाएंगे, तो फिर वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वहाँ पे आपके फिर भांडा फूट जाएगा। लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि आप अपने किसी चाचे की बेस पे, किसी मामे की बेस पे, किसी ताल्लुक़ की बेस पे आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप में अपना खुद का कुछ भी नहीं है। आप में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है ऐसी कि जिसकी वजह से आपको इज़्ज़त दी जाए। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं। ऐसे भी होता है कि लोग अक्सर उन्हीं लोगों की इज़्ज़त करते हैं जो खुद अपनी इज़्ज़त करते हैं। कुछ लोग अपनी इज़्ज़त भी नहीं करते या उनको इज़्ज़त करवानी भी नहीं आती। अगर आप खुद को कमतर समझते हैं या अपनी कदर नहीं जानते तो दूसरे भी आपको इसी नज़र से देखते हैं। बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिनकी वजह से लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। कुछ मैसेजेस हैं, आपकी राय को भी शामिल करते हैं, कॉल्स भी मैं लूँगा। मैसेजेस बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। रहीम फ्रॉम पाक आर्मी रावलपिंडी से कहते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया कि कोशिश करो कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजारो, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रही तो अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात है।
एक और मैसेज है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहते हैं कि इज़्ज़त तो लोग फाइनेंशियल वैल्यू की बेस पर करते हैं। बड़ी बात है, ऐसा होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, इससे पहले अभी हमारे एक कॉलर आए थे, उन्होंने भी ये बात की थी कि अक्सर लोग इस वजह से आपकी इज़्ज़त नहीं करते क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इकबाल का शाहीन हमारे साथ है मंडी बाउदीन से, कहते हैं सलाम भाईजान, दुनिया की इज़्ज़त की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि अल्लाह की हर रोज़ एक नई शान होती है और अल्लाह अपने बंदों की भी हर रोज़ एक नई शान बनाता है। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। और कहते हैं कि एक और मैसेज है, इन्होंने अपना नाम लिखा है कि नहीं लिखा, खैर ये कहते हैं कि जब से आपका शो सुना बस आपका शो ही अच्छा लगता है। यू हैव ब्यूटीफुल वॉइस, अमेजिंग स्किल्स एंड ग्रेट पर्सनैलिटी, माशाल्लाह, एंड आई एम नॉट जेलस ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप ख़ुद बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको दूसरे भी अच्छे लगते हैं। आमिरा ख़ान फ्रॉम सियालकोट कहती हैं हाउ आर यू, आपका शो अच्छा है, नाइस आवाज़, आपकी आवाज़ बहुत बहुत अच्छी है। क्या बात है आपकी, चागा है, क्या लिखा है आपने, बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमिरा फ्रॉम सियालकोट, आमिरा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिरा है या अमीरा है, मेरे ख़्याल से आमिरा है, ओके। और हसनैन दाऊद हमारे साथ हैं। कुछ मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट से मैसेजेस को देख लूँ, फिर उसके बाद आपकी कॉल्स की तरफ भी बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं करते। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्या ज़बरदस्ती इज़्ज़त करवाई जा सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि क्या इज़्ज़त या रिस्पेक्ट का ताल्लुक़ काबिलियत से होता है। जहाँ आपको वैल्यू ना दी जा रही हो, जहाँ पे आपकी कदर ना हो, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट ना हो, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। मुख्तलिफ डायमेंशंस को, मुख्तलिफ जिहतों को हम देख रहे हैं। सिर्फ एक ही लेंस से, एक ही पर्सपेक्टिव से हम इस मामले को नहीं देखेंगे। हसनैन दाऊद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हसनैन फ्रॉम मरी, बेस्ट विशेस फॉर यू भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती अता करें, आमीन, बहुत शुक्रिया। सजाद अली लाडला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, साथ बिस्मिल्लाह जी आया नू, मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से, बहुत शुक्रिया। मरीना बिलाल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम कहती हैं कि उसने आंखों से पुकारा मुझको, मैंने आवाज़ को आते देखा। क्या बात है जी, बड़ा खूबसूरत शेर आपने भेजा है जो कल रहमान अनवर ने अपनी पोस्ट पे लगाया हुआ था, ज़बरदस्त हो गया। नैयर शहजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह, वेरी नाइस शो फ्रॉम यमन, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। मरीना, आपने एक गज़ल नहीं, एक शेर भेजा है, कहती हैं कि हिज्र भी रफ्ता रफ्ता रास आने लगता है, दुख भी रफ्ता रफ्ता पत्थर कर देते हैं। वाह जी वाह। जोया मुगल कहती हैं कि सलाम ज़िया भाई, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और मरीना कहती हैं कि ज़िया आपके आने से पहले क्या FM 101 में तूफ़ानी बारिश हुई है? सॉन्ग तो प्ले हुआ था, मैं समझी कि हो सकता है बारिश हुई हो। नहीं जी, बारिश नहीं हुई। और कहती हैं कि आज सॉन्ग नुसरत फ़तेह अली ख़ान का प्ले कर दें। ओके जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। जोया मुगल कहती है ब्रो आई लाइक्ड योर स्टार्टअप, शो तो है ही बेस्ट, बट जो स्टार्टअप होता है दिल छू लेता है हर बार। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आमना अदरीस कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया सर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आपने दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया आमना अदरीस, थैंक यू सो मच। और इसके साथ अस्मा कौसर हैं, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जोया कहती हैं कि ज़िया भाई लोग अपने मतलब के सिवा इज़्ज़त तो दूर बात भी नहीं करते, और जहाँ आपको इज़्ज़त ना दी जाए वहाँ से हट जाना चाहिए, मंज़र से गायब हो जाना चाहिए। हम किसी से ज़बरदस्ती इज़्ज़त नहीं करवा सकते, और अगर वक्ती तौर पर कोई आपकी इज़्ज़त कर भी ले तो आपको हज़ारों में ज़लील करेगा, और दिखावे की या झूठी इज़्ज़त से बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदल लें, किनारा कशी इख्तियार कर लें। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात की। कुछ लोग वाकई
आपको जो है ना कोशिश करते हैं कि जब कोई गैदरिंग हो जहाँ पे लोग मौजूद हों तो वहाँ पे आपसे कोई ऐसी बात की जाए कि आपको वो डिसरिस्पेक्ट करें, आपको बेइज्जत करें या आपको ज़लील करें। बिल्कुल ऐसे होता है। अस्मा कौसर कहती हैं कमाल स्टार टेक केयर, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मोहम्मद तारिक हैं, कहते हैं कि ज़ोया कहती हैं कि ज़िया भाई लोग अपने मतलब के सिवा इज़्ज़त तो दूर बात भी नहीं करते, और जहाँ आपको इज़्ज़त ना दी जाए वहाँ से हट जाना चाहिए, मंज़र से गायब हो जाना चाहिए। हम किसी से ज़बरदस्ती इज़्ज़त नहीं करवा सकते, और अगर वक्ती तौर पर कोई आपकी इज़्ज़त कर भी ले तो आपको हज़ारों में ज़लील करेगा, और दिखावे की या झूठी इज़्ज़त से बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदल लें, किनारा कशी इख्तियार कर लें। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात की। कुछ लोग वाकई आपको जो है ना कोशिश करते हैं कि जब कोई गैदरिंग हो जहाँ पे लोग मौजूद हों तो वहाँ पे आपसे कोई ऐसी बात की जाए कि आपको वो डिसरिस्पेक्ट करें, आपको बेइज्जत करें या आपको ज़लील करें। बिल्कुल ऐसे होता है। अस्मा कौसर कहती हैं कमाल स्टार टेक केयर, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मोहम्मद तारिक हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई जान, दुनिया को समझाने की बजाय अक्लमंदी ये है कि ख़ुद को बदला जाए। सलामत रहें, सलाम टू ऑल। बिल्कुल ठीक बात की है। मैं भी ये समझता हूँ कि इज़्ज़त जो है वो ख़ुद करवाई जानी चाहिए, ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहिए। आप ख़ुद को इस काबिल बनाएं, ख़ुद को इस मुकाम पर ला के खड़ा करें कि लोग आपकी इज़्ज़त करें। कुछ लोग यकीनन बुरा जानेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी की सारी दुनिया आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी में जितने भी लोगों के साथ होता है, जितने भी लोगों के साथ ज़िंदगी में आप कभी ना कभी मिलते हैं, उसमें से 100% लोग आपकी इज़्ज़त करें, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं। कुछ लोग कुछ भी कर लें आप, लेकिन वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपका किरदार इतना मजबूत होना चाहिए, आप में कुछ ऐसी बात भी ज़रूर होनी चाहिए कि बेशक कोई आपका मुखालिफ है, बेशक कोई आपका दुश्मन है, वो भी कम से कम इस चीज़ का ज़रूर कायल हो कि यार बेशक इस बंदे से मेरी दुश्मनी है या इस बंदे से मेरी नहीं बनती, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है ना, ये इसमें एक ऐसी है कि मैं भी इसका कायल हूँ। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात थी वो एक ऐसी ज़ात थी कि जो अहले मक्का थे वो हुज़ूर से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने वहदानियत का प्रचार शुरू किया, तो अहले मक्का जो थे, अहले कुरैश जो थे, वो आपके जान के दुश्मन तक हो गए थे, लेकिन फिर भी आप सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। फिर भी हर कोई ये कहता था कि आप सादिक हैं, यानी आप सच्चे हैं, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते, और आप अमीन हैं कि आपके पास अगर कोई इमानत रखवाई जाए तो आप कभी भी उसमें ख़यानत नहीं करते। और जो वाक़या था, जब अहले मक्का ने, अहले कुरैश ने इतने ज़्यादा मज़ालिम ढा लिए कि आपको हिजरत करनी पड़ी, तो हिजरत करते वक्त भी आपको ये ख़्याल था कि लोगों की जो अमानतें हैं वो मैंने वापस करनी है, तो आप अपनी जगह पे मौला अली अलैहिस्सलाम को अपनी जगह पे, अपनी चारपाई पे, अपने बिस्तर पे लिटा के गए थे कि मेरे बाद तुम आना, लोगों की अमानतें वापस करके आना। तो तब भी उनको इसी चीज़ का ख़्याल था, गो के मक्का जो है वो हुज़ूर पाक की जान का दुश्मन हुआ था, लेकिन फिर भी उनको इतना यकीन था कि इस शख्स के पास अगर हम अपनी अमानत रखवाएंगे तो कहीं जाएगी नहीं। तो अगर आप में ऐसी काबिलियत हो, इस तरह की काबिलियत हो कि लोग लाख आपके मुखालिफ हों, लेकिन फिर भी वो आपको आपकी काबिलियत की बिना पर आपकी इज़्ज़त ज़रूर करते हों। मरीना कहती हैं ज़िया आपको कुछ सवालात उन लोगों के लिए तंग कर रहे थे जिनकी बहुत से लोगों को बहुत ज़रूरत है। ओके जी। और
जुगनू जूनियर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और आपके इन मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। आपके इतने ज़्यादा मैसेजेस की वजह से हमारा जो नंबर है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। ओके, ज़ोया कहती हैं कि भाई जब लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पाते या हमें खुश नहीं देख पाते तो हमसे हसद करने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात। और आयशा राजपूत कहती हैं कि एक छोटी सी फरमाइश है, आपका एक बीजीएम था असैसिन क्रीड वाला, वो एक बार प्ले कर दीजिएगा। कोशिश अभी फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी प्रोग्राम में हम बाकायदा उसको प्ले करेंगे। हयात हमारे साथ है, खिज़र हयात कहते हैं माय नेम इज़ खिज़र हयात फ्रॉम लोधरा। सर ज़िया मेरी जान सर कैसे हैं आप? बहुत खूब आवाज़, नाइस टॉपिक भी बहुत खूब सर। आरजे डॉक्स और रहमान सर को बहुत सारा प्यार और वन के पूरी टीम को सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच खिज़र हयात, आप हमारे साथ हैं, आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, मरीना कहती हैं कि ज़िया इज़्ज़त भी वो देता है जिसके पास खुद इज़्ज़त होती है। बड़ी गहरी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। वाकई ये भी एक चीज़ है कि वही लोग इज़्ज़त देते हैं जिनके पास खुद इज़्ज़त होती है, जिसके पास खुद एक चीज़ ना हो। वो कहते हैं कि बर्तन में जो डालेंगे ना उसे वही निकलेगा। अगर आपने बर्तन में अचार डाला है ना, तो अगर आप उस बर्तन से निकालने लगेंगे ना तो उसमें से पकोड़े नहीं निकलेंगे, अचार ही निकलेगा। अगर आपके अंदर जहर भरा हुआ है, आपकी ज़ात के अंदर जहर भरा हुआ है, तो फिर आप लोगों को भी जहर ही बांटेंगे, आप कभी भी चाशनी नहीं बांट सकते। और अगर आपके अंदर मिठास है, आपके अंदर चाशनी है, तो आप लोगों को वही बांटेंगे, आप हसद नहीं बांटेंगे। सजाद अली लाडला कहते हैं कि ज़बरदस्त टॉपिक एंड बहुत अच्छी गुफ्तगू ब्रो, आपकी हमेशा की तरह। ज़िंदगी बग़ैर डिग्री के चल सकती है, ज़िंदगी एक ही कपड़े के 100 दफ़ा पहन के गुजारी जा सकती है, ज़िंदगी 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है, लेकिन ज़िंदगी बग़ैर इज़्ज़त के नहीं गुजर सकती। हमेशा उस शख्स को चुनो जो आपकी इज़्ज़त कर सके। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फ़ना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों को देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में ज़िंदगी उसके, न काबू मौत पर उसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये ज़िंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। वाह वाह, क्या बात है जी, बहुत अच्छे। अस्मा कोसर कहती हैं कि लोग आपको कामयाब होते नहीं देख सकते। रिजवान कहते हैं कि सबको सलाम, पिंडी से गुड शो, और बहुत शुक्रिया। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। जी क्या कहना चाहेंगे? हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कॉल है, इंसान को इतनी इज्जत देनी चाहिए जिसका वो हकदार है। बिल्कुल सही है। ज्यादा देंगे तो फिर भी काम खराब है, कम देंगे तो फिर भी। बिल्कुल सही। मैं कभी कभी सोचता हूँ बात करना बड़ा फन है, लेकिन उससे भी बड़ी बात करना है ना फन है। जैसे आपके साथ आके लोग बात करते हैं जी, लेकिन उससे भी एक बड़ा फन है जी। वो फन ये है कि आप उसके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करें। बिल्कुल सही। जब आप किसी के मिजाज के मुताबिक चलेंगे तो जो आप इज्जत की बात कर रहे हैं वो आपके मिजाज, आप उसके मिजाज पे जब चलेंगे तो वो आपके मिजाज को समझने की कोशिश करें। उसे ये लगेगा कि मेरी मिजाज तक पहुंच रहा है। ये एक अजीब सा झगड़ा है हमारे यहाँ। हम कहते हैं जी मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ लेकिन वो मेरी इज्जत नहीं करता। बिल्कुल सही है। ये गलतफहमी का शिकार है हम। बिल्कुल मैंने नहीं देखा ऐसा अपनी जिंदगी में। हाँ कुछ लोग आए होंगे, इक्का दुक्का चंद लोग, लेकिन उसको आप ये मतलब सिंबल नहीं बना सकते कुछ लोगों को।
तो भाई ये वाकई ही सब ऐसे नहीं होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी की, यानी मैं 50 साल का हो गया, 51, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं देखा कि मैंने किसी की इज्जत की हो और उसने मेरी इज्जत न की। ऐसा नहीं हुआ कभी। कभी नहीं ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, मैंने कहा ना, 1 2 4 आ जाते हैं, लेकिन फिर 1 2 4 जो आए हम उनको अपनी उसी वक्त उसी के औकात पे लाए हैं। यार हम तो ये बात कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही बात, और बात बता देते, ठीक है बस नहीं समझ आ रही तो ना समझ आए, लेकिन उसको समझाया जरूर है कि बात हम ये करना चाह रहे हैं भाई आपसे, तो आप समझें। तो नहीं समझा, फिर उसको हमने समझाया भाई ये बात इस तरह नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं, ऐसे नहीं है। यानी वो एक बुजुर्ग कहा करते थे, जिसकी एक आंख होती है वो दुनिया को एक आंख से ही देखता है। हम कहते हैं दोनों आंखों से देखो, तुम्हें पता लगेगा। एक आंख से तो आप बंद कर लें तो आपको दुनिया तो फिर भी नजर आएगी, बिल्कुल सही लेकिन वो उसकी हकीकत क्या है वो आपको नहीं नजर आएगी। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2 4 शेर सुना दूं आपको? 2 के 4? 4 नहीं, 2 चलेंगे। सुनाइए सुनाइए। राज साहब की बड़ी खूबसूरत गजल है, रात हिंदोरी मरहूम की। शायद आपके सवालों को कोई जवाब हो इसमें। जी सुनाइए। नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। वाह क्या बात है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते। वाह वाह वाह। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। वाह 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 क्या बात है। और मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं आपको उसी इज्जत की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। और इसका एक शेर था इस गजल में कि हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, जी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात ये है कि वो हैव रिस्पेक्ट एंड डू रिस्पेक्ट, या डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट वाली बात है। बिल्कुल सही है। लेकिन आप इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल सही। बाज़ औक़ात हम तो जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मेरा जहाँ से ताल्लुक है पठान फैमिली से, तो हमारे यहाँ तो दुश्मन आ जाए हम तो उसकी भी बड़ी इज्जत करते हैं। बिल्कुल सही है, करनी चाहिए। बाकी ये एक अजीब बात है जा साहब कि ये इज्जत और जिल्लत जो है ना, ये देखें अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है देता है, बिल्कुल ठीक। जिसे चाहता है रिस्वा करना चाहे उसे रुस्वा कर दे। बिल्कुल ये नहीं होता किसी के कहने से, ऐसा नहीं होता। आपको कितने लोगों ने गिराया होगा, हो सकता है मुझे भी कोशिश की हो। बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अगर गिरा तो मसला बनकर, वो वसीम बरेलवी ने कहा था, मैं अगर गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। किसी को गिरा, ये बड़ा अच्छा शेर, बहुत अच्छे। उसका बड़ा अच्छा शेर है दोबारा ये दोबारा मैं उसका पूरा शेर आपको सुनाता हूँ। वसीम बरेलवी का उनका एक शेर था कि तुम गिराने में लगे हो, तुमने सोचा ही नहीं। वाह। तुम गिराने में लगे हो, तुमने सोचा ही नहीं, मैं अगर गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हम तो ये कहते हैं कि हम अगर गिरे तो हम आपके लिए मसला बन जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। हमीद गुल साहब थे, बड़ी खूबसूरत और बड़ी वैल्यूड किस्म की बातें की उन्होंने।
हमीद साहब जब भी आते हैं तो कोई ना कोई चार चांद लगा के जाते हैं हमारी ट्रांसमिशन में। फ़ायज़ा नसीर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, वेलकम टू द शो, नाइस टॉपिक। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, पर लोग जलील करने पर आएँ तो इज़्ज़तदार शख्स को भी बेइज्जत कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर और हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। या भाई, आपकी मिसाल तो शुरू थी महबूबा की तरह कि जिसको मनाने की खातिर बरसों लग जाए। इमरान साहब बात कर रहे हैं? नहीं जी, शाम बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मतलब कि जब वो हालात ख़राब हुई थे, आर्मी पर्सन हूँ जी तो जी। बर्ड साइड पे था, तो जब आपको प्रोग्राम था तब से मैं कॉल करने की ट्राई कर रहा था। अगले दिन भी कर रहा था जब आपने एक टॉपिक रखा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, ज़िशान भाई क्या कहना चाहेंगे? बस बात करने की तलब थी, अगर ऑफेयर हो जाए तो। ऑफ एयर चलें, आप शो के बाद ट्राई कीजिएगा तो मैं ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, कि बस आपसे कुछ बातें हैं। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया ज़िशान भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, सजाद अली राडला हैं, कहते हैं कि मेरी कॉल नहीं मिल रही, काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी टॉपिक पे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में हर शख्स को एक ख़ास कुर्सी दें, एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी जगह पे। बीजीएम हमारा ख़त्म हो गया था, गाना लग गया था, मैंने कहा ज़रा दोबारा बीजीएम लगा देते हैं। अच्छा, सजाद कहते हैं कि हर शख्स को एक ख़ास कुर्सी दें, एक अच्छी जगह पर बिठाएं, झुकें, अहमियत दें, इज़्ज़त करें, फिर इत्मीनान से मुशाहिदा करें कि वो शख्स अपना तवाज़ुन खोने लगा है। अगर ऐसा है तो उससे उसकी जगह ना छीनें, उसे वहीं पे बैठा रहने दें, मगर ख़ुद खामोशी से वहाँ से हिजरत कर जाएं। याद रखें, अगर किसी को आपकी दी हुई इज़्ज़त, मोहब्बत और आपका दिया हुआ मुकाम रास नहीं आ रहा तो आपका अपना वक़ार और ज़र्फ़ मत खोएं। बस खामोशी से, मंज़रनामे से हट जाएं, कहानी से ख़ुद को अलग कर लीजिए, यही ज़िंदगी है। क्या बात है जी, बड़ी खूबसूरत बात, अच्छी बात, वैल्यूड बात। फ़ायज़ा कहती हैं कि आजकल लोग दौलत को इज़्ज़त देते हैं, लोगों की जगह पैसों को सलाम करते हैं। आजकल बहुत कम लोग दिल से मुखलिस होते हैं। और शीबा मलिक की कॉल को आपने पसंद किया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत बार का सन्नावाद है, कैसे हैं आप? लियाकत भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। मैंने शुक्र किया कि आपने जाती बार की कॉल उठा ही ली है। लियाकत भाई ये सुने सबसे पहले। लियाकत बार का सन्नावाद है, कैसे हैं भाई? ठीक है, ठीक है। लियाकत ठीक है, लियाकत ठीक है, लियाकत बार का ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लियाकत ठीक है, लियाकत बार का ठीक है। लियाकत भाई ठीक है, क्या बात है, ठीक हो गया। ठीक है, माशाल्लाह, हाँ जबरदस्त ठीक हो गया सर। और देखें वो आप बात कर रहे हैं इज्जत के ऊपर। लियाकत भाई सबसे पहले तो आप ना सलाम कबूल करें। पहला जो हमें प्रोग्राम में मैसेज आया था ना, वो आया था हमें अब्दुल नूर हाशमी साहब का, और उन्होंने कहा था कि लियाकत साहब को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम सलाम। इनको आप मशहूर होते जा रहे हैं, देख लें फिर। माशाल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है ना। कैसे कर लेते हैं यार, मुझसे ज़्यादा आप मशहूर हो गए। मुझसे मैं पिज़्ज़ा खवाओ हूँ मैंने मोहब्बत। वो तो पिज़्ज़ा खिलाएंगे, मुझे याद है। पिज़्ज़ा खिलाना आपने समोसे की चटनी, समोसे वाली चटनी, समोसे वाली लाल चटनी के साथ। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ कोक की बोतल भी होगी इंशाल्लाह। कोक की बोतल नहीं होगी, स्कंजवी होगी। स्कंजवी होता ठीक है। स्कंजवी या पिज़्ज़े के साथ चलेगी लस्सी। लस्सी मीठी लस्सी, दही वाली, वो ही मीठी। हाँ जी। तो जैसे आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आप लस्सी तो लाभ नहीं पीते होंगे। मैं बिल्कुल पीता हूँ लस्सी, बड़े शौक से पीता हूँ। हालांकि रहमान अनवर हमेशा मुझे वो सोडा पिला देता है, लेकिन मैं लस्सी पीता हूँ।
ठाक वाला छोटा जो होता है। हाँ, ठा हाँ, की वो भी आवाज, सही। लक्कड़ हाँ, अजम आती पत्थर आती अजम। पत्थर अज़म, मैं बिल्कुल कहता हूँ इस भाई तरह। मुझे लस्सी पीनी है, वो कहता है जा भाई पी ले, यही है फिर। मैं कहता हूँ यही ठीक है है। यार, फिर ऐसे करना होता है तो पहले बता दिया करो। क्या बात है आपकी, क्या बात है। अच्छा, मौजू के ऊपर थोड़ी सी कर लूं बात, आपकी इजाजत है? करे ना, अब आप नहीं करेंगे तो फिर हमने अमेरिका से थोड़ी बंदे मंगवाने हैं, आपने ही तो करनी है बात। ये भी बात ठीक है। अच्छा देखें, इज्जत मैं ना, इज्जत और जिल्लत, ठीक है, वो एक हालत है, उन्होंने वो बात की है, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आई। इज्जत और जिल्लत इंसान के ना अपने हाथ में होती है, ठीक है। तो बिल्कुल वो ठीक है। कह रहे थे अल्लाह पाक के हाथ में होती है, ये मैं नहीं मानता। नहीं, अल्लाह ताला के ठीक है, ही हाथ में, इज्जत अल्लाह तो- ताला खुद फरमाते हैं कि ये मेरे हाथ में होती है जिल्लत। नहीं, देखें मेरी बात सुने, देखें इज्जत इंसान जब दुनिया पे आया है ना, इंसान, ठीक है, बच्चा आया है, ठीक है, वो तो कोरा कागज है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कोरा कागज। तो उसके ऊपर जो लिखाई या राइटिंग करनी है वो तो आपने करनी है ना, जैसे जैसे आपने बड़े होना है, अच्छा। ठीक है। जो जो करना है, जो जो आपने लिखना है, देखे ना, एक दाएं है एक बाएं है, ठीक है, वो जो फरिश्ते हैं वो लिखते हैं। कोरा कागज तो जब बच्चा आता है ना इंसान दुनिया में, ठीक है, वो तो कोरे कागज की तरह ही होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे गैदरिंग बढ़ती है, वैसे वैसे वो लिखा जा रहा होता है, एक दाएं और बाएं वाला, ठीक है, ठीक है, हक और सच दोनों। ठीक है, और इज्जत तो आपके हाथ में है ना, बिल्कुल ठीक है। जिल्लत जिल्लत वो भी आपके हाथ में। अच्छा करेंगे, ठीक है। अच्छा मिलेगा। ठीक है, अल्लाह से डरें अल्लाह पाक की जात से डरें, बस ये है। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, खैर होए तारे दाम ले इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह खैर थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा, लियाकत भाई का कहना था, एक एतबार से वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इज़्ज़त जो होती है वो अपने हाथ में होती है, बिल्कुल अपने हाथ में होती है कि आपने अपनी इज़्ज़त कैसे करवानी है, आप किस तरह से, आपका अपना बर्ताव क्या है। और अभी कुछ देर पहले मैं भी यही बात कर रहा था कि अपने आप को इस काबिल बने, इतना काबिल बनाएं, अपने आप को इस काबिल करें कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, लोग आपको आपकी काबिलियत की वजह से आपकी इज़्ज़त करें, आपके काम की वजह से आपकी इज़्ज़त करें, आपके इखलाक की वजह से आपकी इज़्ज़त करें, आपके लेन देन, आपके व्यवहार की वजह से आपकी इज़्ज़त करें, लोग आपके ताल्लुकात और मामलात को निभाने और वरतने के एतबार से आपकी इज़्ज़त करें। यानी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना जिस एतबार से लोग किसी की कोई इज़्ज़त करते हैं, कोई कदर करते हैं। तो बिल्कुल एक लिहाज से तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक इज़्ज़त और ज़िल्लत जो होती है ना, वो जो हम कहते हैं कि वो अल्लाह के हाथ में होती है। हर चीज़ ही अल्लाह के हाथ में होती है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो रब के हाथ में ना हो, जो रब की दस्तरस में ना हो। रब का एक नाम है अल कादिर, कि वो हर शय पे कादिर है, हमारी सांसों के ऊपर भी कादिर है, हमारे जो जिस्म पे जो खून के खुलिए हमारी रगों में दौड़ रहे हैं वो उस पे भी कादिर है। हमारा उस पे कोई बस नहीं है, हम नहीं अपना इस इख्तियार रखते, हमारा इस पे कोई इख्तियार है कि हम अपने खून की जो वेन्स हैं, जो हमारी ये जो ब्लड सर्कुलेट करता है, हम इसकी रफ़्तार को बढ़ा सकें, इसकी रफ़्तार को कम कर सकें। हमारा अपने जिस्म पे भी कंट्रोल नहीं है, हमारा अपने बालों पे, नाखूनों पे कंट्रोल नहीं है, हमारा अपनी नींद पे कंट्रोल नहीं है, हमारा बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे, मौसम अब ये बड़ा शदीद हुआ है तो आपका इस पे भी कंट्रोल नहीं है कि आप सख्त सर्दी में या सख्त गर्मी में अगर बाहर फिरते हैं तो आप अपने जिस्म को उस मौसम के हिसाब से ख़ुद ब खुद ढाल लें। आपको गर्मी भी लगेगी, आपको मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस पे अल्लाह ताला कादिर ना हो। और इज़्ज़त और ज़िल्लत में भी रब ही के फ़ैसले होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जो ओवरऑल होती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि बद अच्छा बदनाम बुरा। कुछ लोग इतने बुरे होते नहीं हैं लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, कुछ ऐसे मोड़ और ऐसे मरहले आते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि वो इतने बुरे होते नहीं हैं लेकिन बुरे मशहूर हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर से बड़े ही जलील और कमीने होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी कमीनगियों पे और जलालतों पे पर्दे डाल के लोगों में उनकी इज़्ज़त बनाई होती है।
वो झूठे होते हैं, फरेबी होते हैं। कभी कभी उनका वो झूठ और फरेब का पर्दा गिर जाता है, लोगों पे अयां हो जाता है, और कभी कभी नहीं हो पाता। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उनकी इज्जत या जिल्लत उनके अपने हाथ में भी नहीं होती। बहुत सारे लोग ज़रा सा कुछ करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इतना कुछ ऐसा करते हैं कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी होती बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। लोगों का माल गज़ब कर जाते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, कब्ज़े कर लेते हैं, कत्ल कर देते हैं। ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने कितने कितने कत्ल किए होंगे लेकिन फिर भी बाइज़्ज़त होंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिसने किसी का कोई 50 रुपए भी मारे होंगे ना, तो पूरे मोहल्ले में होगा कि यार इस बंदे से ना कभी लेन देन करना है, तो ऐसे कर देता है तो वैसे कर देता है। तो एक उस एतबार से बात हो रही है कि ओवरऑल आपका इम्पैक्ट माशरे में या ओवरऑल आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कैसी है, तो वो यकीनन रब के हाथ में ही होती है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के स्कैंडल्स बन जाते हैं, वो इतने बुरे होते नहीं हैं लेकिन उस स्कैंडल की वजह से उनकी किरदार पे एक छाप पड़ जाती है कि ये तो है ही ऐसा। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे सिंगर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिखारी होते हैं, राइटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पोइट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे उलमाए कराम होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, जो ये एथलीट्स होते हैं। इन सब के अंदर कुछ सेलिब्रिटीज़ होती हैं, कुछ मारूफ मशहूर लोग होते हैं, कुछ लोग बड़े बदनाम मशहूर होते हैं और कुछ लोग बड़े नामवर मशहूर होते हैं। अगर आप किसी बदनाम शख्स की ज़िंदगी का मुताला करें और आपको देखेंगे, पता चलेगा कि कुछ लोग जो बदनाम मशहूर होते हैं वो इतने बुरे होते नहीं हैं लेकिन मशहूर हो चुके होते हैं, और कहीं ना कहीं वो सब कुछ मैनेज करना, कंट्रोल करना बड़े लेवल पे उनके बस की बात भी नहीं होती। अच्छा जी, हिना बतूल हमारे साथ हैं, कहती हैं कि लिसनिंग कैसे हैं आप? इट्स मी सना हेयर, नाइस प्रोग्राम, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, लिसनर वाज राइट, टॉपिक बहुत अच्छा है, जहां इज़्ज़त ना हो वहां से हट जाना बेहतर होता है। वेरी नाइस, वेरी ट्रू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सना बतूल, आप हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ ये कौन है, इन्होंने अपना नाम लिखा है कि नहीं लिखा, और इनका कहना है कि ज़बरदस्त टॉपिक एंड बहुत अच्छी गुफ्तगू ब्रो, आपकी हमेशा की तरह। ज़िंदगी बग़ैर डिग्री के चल सकती है, ज़िंदगी एक ही कपड़े। अच्छा, ये मेरे ख्याल से सजाद अली लाडला का मैसेज है। बहुत शुक्रिया सजाद अली, थैंक यू सो मच, आपके इन मैसेजेस को हमने पढ़ लिया है, थैंक यू सो मच। आज हम बात कर रहे थे कि लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते लोग हमारी। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम फायजा नसीर, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, और शुक्र है अल्लाह का, आज आपने मुझे पहचान ही लिया। हाँ, ये जो आप सलाम वालेकुम सलाम करती हैं ना, इसको पहचानना पड़ा, मुझे याद करना पड़ा। ओह सो स्वीट। माशाल्लाह, आपका शो भी अच्छा, आपका अंदाज भी अच्छा, आपकी गुफ्तगू भी अच्छी है, और बाकी जो मैसेजेस कर रहे हैं, अपना इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं सब लोग, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा बता रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आपने कहा ना कि आपका शो भी अच्छा, आपकी आवाज़ भी अच्छी,
ये ना जी? मुझे कुछ डाउट में डाल रही है ये फिक्रे जो भी क्या इसके अंदर मतलब? आपने भी जो आपने डाल दिया ना। आप कहें कि आपका शो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कहा आपका शो भी अच्छा, आपकी तो आवाज़ भी ये अच्छी, मतलब आपका जल्दी जल्दी टॉपिक बोलती है भी ना अच्छा। ये कि ना कुछ अच्छा। मशकूक कर रही हैं आप फ़ाइज़ा। ऐसे ऐसे करना होता है ना तो पहले बता दिया करें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, यकीनन बहुत अच्छा है, और जो लोग सुन रहे हैं उनको तो मेरे से ज्यादा पता है। अच्छा, ठीक है, तो थैंक यू। हाँ, और अभी शिबू की भी कॉल आई थी, शिबा मलिक का। मतलब मैंने कॉल सुनी तो मुझे अच्छा लगा कि हमारी शिबू भी आई हुई है। वाह वाह, क्या बात है यार के शो में। तो अच्छा लगा मुझे उनकी कॉल सुन के भी, माशाल्लाह काफी अच्छी गुफ्तगू की है उन्होंने, काफी अच्छा बताया। तो मेरा जो मानना है वो यही है हम्म, कि देखिए, सबसे पहले तो यही है कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ है, ठीक है। बिल्कुल और सही है। उसके बाद मेरा ये मानना है कि वो हमारे खुद के हाथ है। वो इस तरीके से कि हमारा अगर इखलाक अच्छा होगा ना, अगर हम अमीर हैं, गरीब हैं, या हम अच्छे मतलब किसी भी पोस्ट पे हैं या नहीं है, या हमारा कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन जो हमारा इखलाक है ना, वो हमारी पहचान और हमारी इज्जत खुद ब खुद ही करवा देगा हर जगह। कि वो चाहे बिल्कुल ठीक है। बच्चा हो वो भी हमारी इज्जत करेगा, बड़ा हो वो भी हमारी इज्जत करेगा। तो वो जो है ना, हम अपने इखलाक की वजह से ना हम मतलब अपनी इज्जत करवा सकते हैं। अच्छा, एक जैसे एक आप चीज बात- एक चीज जी। आपने ना जो है, चलें आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। नहीं, मैं ये बोल रही थी, जैसे कि आप वो बता रहे थे ना कि अगर आपके अंदर जहर है तो आप जाहिर सी बात है जहर ही बोलेंगे, जहर ही देंगे। तो अगर आपके अंदर मिठास है तो आप वही देंगे। तो इसी तरह ही है कि मेरे ख्याल से ना, जो हम ज्यादा शख्सियत जो होती है ना, वो हमारे इखलाक की होती है, जो इज्जत के ऊपर होती है। मुझे तो यही लगता है। बाकी आजकल दिखावा तो आपको पता ही है। आजकल देखिए, आप देखिए ना, एक साइड पे साइकिल वाला है, एक पे बाइक वाला और एक पे कार वाला है। तो इंसान की नजर तो जो है ना, कोशिश यही होगी वो इज्जत कार वाले को दे, क्योंकि उसकी कार को देख के, उसकी पर्सनैलिटी को देख के, तो वो शख्स बेशक के अंदर से वो चाहे बुरे से बुरा इंसान हो, अच्छे से अच्छा हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसकी पोस्ट को देखना है और उसके मतलब किरदार को देखना है। तो आजकल तो मेरे ख्याल से दिखावे में जो हो रहा है ना, तो वो यही हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लोग पैसे को, मादियत परस्ती को जो है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जी, बिल्कुल क्योंकि ना ठीक है। देखिए, अगे जो दौर है ना, तो इस दौर में तो ऐसा ही है। जो पुराना दौर था ना, वहाँ पे सच्चाई होती थी, तो मतलब खालिस लोग थे। अगर कोई गलती कर ली, एक दूसरे से अगर आप नाराजगी हो गई। तारीख पढ़ेंगी ना, तारीख पढ़ेंगी तो तारीख में भी आपको सेम यही सिचुएशन मिलेगी जो अभी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा से दौलत को, दौलतमंदों को, और वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। ये हमेशा से जो है ना, क्योंकि जो भी बड़ा बंदा होगा, जो सरदार होगा या जो अमीर कबीर बंदा होगा, तो उसको जो है वो यकीनन लोग इज्जत देते हैं। ये एक मुआशरे का चलन है। इनमें से कुछ चीज़ों को हम बदल शायद नहीं सकते, लेकिन हाँ, इनके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुआशरे में शायद हम कभी भी ना बदल सकें। ये जो दुनिया है, ये जो मुआशरा है, ये जितना भी निज़ाम है, ये तवाज़ुन के साथ चल रहा है। इसमें अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी मिलेगी। मुमकिन नहीं है कि अच्छाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सिर्फ़ मुआशरे में बुराई ही बाकी रहे, और ये भी मुमकिन नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई ही रहे और बुराई जो है उसका मुकम्मल ख़ात्मा हो जाए। ये दोनों चीज़ें तवाज़ुन के साथ, कभी कभी ऐसा होगा कि कोई चीज़ थोड़ी सी एक्सीड कर जाएगी, कभी ऐसा होगा कि कहीं पे कोई चीज़ एक्सीड कर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तवाज़ुन के साथ चलते हैं। और ये जो नेकी और जो बदी है, ये मस्बत और ये जो मनफी है, ये पैरेलल कहीं ना कहीं साथ साथ चल रहे होते हैं। ये दुनिया जन्नत नहीं हो सकती, ये दुनिया जन्नत कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, इस दुनिया में इम्तिहान को पास करके किसी और जहान में, जिसको वाक़तन जन्नत कहा जाता है, वो ज़रूर जन्नत होगी जहाँ से हम आए हैं और जहाँ से हम यकीनन इंशाल्लाह ज़रूर वापस जाएंगे। तो वहाँ पे फिर इस किस्म के मामलात नहीं होंगे, तो वहाँ पे फिर मज़े ही मज़े होंगे। ठीक है।
रुदाबा हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, आपने कुछ दिन पहले बात सुनाई थी जब आप महफ़िल में लेट पहुँचे और अपने उस्ताद मोहतरम के सामने बैठे थे तो उन्होंने आपको गले लगाया था। मेरा तब से ज़हन वही है कि कौन हैं आपके उस्ताद, आप प्लीज़ बताइए। यूँ तो मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे उस्तादों से सीखी हैं। वो उस्ताद जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, मुख्तलिफ़ मराहिल पे, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को सिखाया, समझाया, मेंटोरशिप दी उन्होंने मुझे। किसी ने पास बैठ के, बिठा के कुछ बातें बताईं, समझाईं, कुछ के साथ मैं काफ़ी अरसा रहा, कुछ के साथ बस दूर दूर से हेलो हाय थी और मामला थे, लेकिन उनकी मैं शागिर्दी में रहा। और मेरे कई उस्ताद हैं। ये जो वाक़या जिसकी आप बात कर रही हैं, तो ये जो वाक़या था मेरे जिन उस्ताद मोहतरम का था वो हैं कासिम अली शाह साहब। वो जो वाक़या मैंने सुनाया था, नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिया था, लेकिन वो जो वाक़या मैंने एक दफ़ा सुनाया था जिसका आप ज़िक्र कर रही हैं, वो कासिम अली शाह साहब हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बहुत कुछ लर्न किया हुआ है और बहुत उनके साथ नशिस्तें भी रही हैं। बहरहाल जी, शिज़ा बट थैंक यू सो मच, कहती हैं गर्मी ने सबका दिमाग ख़राब किया हुआ है। खैर मेरा तो ठीक है, सबको 14 अगस्त मुबारक। अमजद राजपूत रावी रोड लाहौर से, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि सुनते रहे, साथ साथ रहे, मैसेजेस करते रहे, कॉल्स करते रहे। कॉल्स हम बहुत ज़्यादा तो नहीं ले सके, लेकिन आपकी कॉल्स का, मैसेजेस का, फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। अब्दुल नूर हाशमी साहब कहते हैं कि हुजूर ने काबा को हजूर ने काबा को मुखातिब करके फ़रमाया कि तुम्हारी बहुत हुर्मत है, लेकिन एक मोमिन की इज़्ज़त तुमसे बढ़कर है। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया अब्दुल नूर हाशमी साहब। और उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ मौजूद रहे, सुनते रहे, साथ साथ रहे, मैसेजेस करते रहे, फ़ीडबैक देते रहे। जिन्होंने साइलेंटली सुना उनका उससे भी ज़्यादा शुक्रिया कि आप चुप करके एक कोने पे बैठ के हमारी बातों को, गुफ्तगू को सुनते रहते हैं। कुछ बातों से एग्री करते हैं, कुछ पे टोटल डिसएग्री करते हैं, कुछ पे हैरान भी होते हैं, कुछ पे खुश भी होते हैं और मुस्कुरा भी देते हैं। बहरहाल आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, समातों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, हम थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं। जाते जाते यूं करता हूं कि एक दो मैसेजेस और हैं उनको शामिल कर लेता हूं। आमना दरीश कहती हैं कि किसी की इज़्ज़त करना आसान इंसान की तरबियत में शामिल है। तरबियत जितनी खूबसूरत की जाएगी, इंसान आपकी इज़्ज़त भी उतनी ही खूबसूरत तरीके से करेगा, लेकिन शर्त ये है कि आप भी किरदार और इखलाक के अच्छे हों, आप भी इज़्ज़त करना जानते हों। लेकिन मसलन पता क्या है, आजकल का दौर ऐसा है कि जिसके पास पैसा हो, इंसान इज़्ज़त भी उसी की करता है। अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको पलकों पर बिठा कर रखा जाता है। अगर आप बस ठीक ठाक हैं तो आपको आपकी औकात याद करवा दी जाती है, आपकी इज़्ज़त का मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे वैसे बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि लोग पैसे की इज़्ज़त करते हैं। यकीनन एक हमारे माशरे में ये बिगाड़ भी है कि लोग पैसे की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, हल्फन बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लोग उनके पैसे की वजह से सिर्फ उनके मुंह पे तो इज़्ज़त कर देते हैं, लेकिन बाद में जब वो लोग उठ के जाते हैं महफिल से तो उसके बारे में ऐसी ऐसी बात की जाती है ना, उसको इतना बेवकूफ़ समझा जाता है। मैं ऐसे कई लोगों से पर्सनली मिला हूँ कि सिर्फ उनकी गाड़ी, उनकी शान शौकत, उनके प्रोटोकॉल और उनकी वो रख रखाव की वजह से मुझे उनके सामने थोड़ा मुअद्दब रहना पड़ा, क्योंकि कुछ मामला ऐसा था कि मैं उनके साथ मुअद्दब रहा हूँ। लेकिन मैंने उस महफिल में देखा कि उनके जाने के बाद बहुत सारे लोग चैमगोइयाँ कर रहे थे कि यार इनू कख भी नहीं आंदा, इनू कुछ भी नहीं पता, ऐदा सिर्फ दा लग्या होया। तो बहुत सारी जगहों पे, यकीन जानिए एक जगह पे नहीं, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है, मैंने देखा है
चाहे वो कोई दफ्तर में किसी ओहदे पे फाइज कोई शख्स हो, चाहे वो कोई पैसे वाला कोई सेठ आदमी हो, चाहे वो कोई लैंडलॉर्ड टाइप का कोई आदमी हो, या बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ मादियत की बिना पर जिनकी इज़्ज़त की जाती है, उनकी वाक़तन दिल से इज़्ज़त नहीं की जाती। आप भी जानते हैं, आप भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, और मेरी ये बात करने के दौरान शायद आपके जहनों में कुछ लोगों का अक्स भी आ रहा होता है ऐसे कि कुछ लोग आते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको एक इज़्ज़त, एक मुकाम दिया होता है, तो बहरहाल आपको, अगर वो आपके सामने आ जाएं तो उतनी रिस्पेक्ट आपको भी करनी पड़ती है मजबूरन, क्योंकि एक अल्लाह ताला ने उनको वो मुकाम दिया हुआ है। लेकिन आपको पता होता है कि अंदर से ये खाली है, खाली बर्तन है जो सिर्फ खड़कता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका अपना ज़ाती कुछ भी नहीं है। ये किरदार के हवाले से फारिग शख्स है, इस नॉलेज के हवाले से बिल्कुल फारिग शख्स है। इसके साथ 2 मिनट गुफ्तगू करो तो इसके सारे पत्ते जो है ना वो फारिग हो जाते हैं, पता चल जाता है कि कितना जाहिल इंसान है। और आपको हंसी आती है कि यार देखो, अल्लाह ताला ने पैसा तो दे दिया, इज्जत भी दे दी, लेकिन अकल नहीं दी। और यकीन जाने ये अल्फाज बोलते हुए मेरे जहन में कई एक मारूफ और बड़ी शख्सियात आ रही हैं जिनसे मैं पर्सनली 1 to 1 मिला हूँ, और उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि यार ये तो बिल्कुल ही अंदर से फारिग और खाली इंसान है, इसको कुछ भी नहीं पता, इसका सिर्फ भरम रखा हुआ है अल्लाह ने। खैर जी, 2:11 हो चुके हैं, वक्त रुखसतान पहुंचा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात फिर होगी अगले, बल्कि अब नेक्स्ट आपसे जो मुलाकात होगी वो होगी मंडे को, यानी पीर वाले दिन रात 10 से 12 बजे प्रोग्राम 101 वाइब्स में, जिस पे मैं यानी आरजे ज़िया अंजुम, आरजे डॉक्स और आरजे रहमान अनवर, हम तीनों कंबाइन प्रोग्राम करते हैं। तो मंडे वाले दिन रात 10 से 12 बजे 101 वाइब्स में आपकी मुलाकात होगी, और हर मंगल और हर जुमे को आपकी मेरी मुलाकात होती है रात 12 से 2 बजे प्रोग्राम हरफे जुनू में। हमारे इस प्रोग्राम का नाम आज से बदल चुका है, इस प्रोग्राम का नाम अब से होगा हरफे जुनू। अब वही हरफे जुनू सबकी ज़ुबान ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें कि अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन की दुआओं में आबाद रहें। और मेरा ये भी मानना है कि इतने ज़्यादा सुनने वालों में से कोई ना कोई एक ऐसा तो ज़रूर होगा जो बड़े दिल से दुआ करता होगा, और उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत रहती है। दिल से दुआ कीजिएगा, ज़िया अंजुम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस उम्मीद पे आपको छोड़े जा रहा हूँ कि दोबारा आपसे पीर को और मंगल को दोबारा से मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।